हेलो डियर स्टूडेंट, आपको नीट यूजी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, एनटीए ने ऑफिशियली नीट यूजी का एडमिट कार्ड 6 सितंबर को जारी कर दिया है और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले एक अंडरटेकिंग जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा, जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहा है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको कौन सा ऑप्शन को टिक करना है, कहाँ पे येस करना है, कहाँ पे नो करना है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और साथ में गाइस, अगर एडमिट कार्ड को लेकर आपका कोई प्रॉब्लम या फिर इशू हो रहा है, जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड पे कोई डिस्क्रिपेंसी आया है, जैसे कि आपका फोटो ठीक से नहीं आया या फिर हो सकता है आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको नीट के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.neet.nta.nic.in वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद तो आपको वो दूसरा पेज पर लेके जाएंगे जो इस तरह का कुछ दिखता है और जहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा और सिक्योरिटी पिन आपको नीचे दिख जाएगा, उसको देख के आपको टाइप करना है। तो मैंने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल दिया है, आप देख सकते हैं। कुछ प्राइवेसी के कारण मैंने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को ब्लर कर दिया है। सो गाइस, आपको भी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उस अंडरटेकिंग वाला फॉर्म में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम और आपका एड्रेस रहेगा और यहाँ पर आपको एक नंबर ऑप्शन पे ये दिया रहेगा कि आपने जो सारे इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लिया है और दूसरे ऑप्शन पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पिछले 14 दिनों में इसमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको था तो उस हिसाब से आपको इस बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फीवर था तो उसके लिए आपको फीवर का बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। नाउ गाइस, ये जो बी, सी और डी ऑप्शन है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर येस और नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करने के बाद एडमिट कार्ड में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा वहां पर भी आपको येस नो ऑप्शन की जगह आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19। क्लोज कॉन्टेक्ट मीन लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स। इसका मतलब अगर आपने पिछले 14 दिनों में किसी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में गए थे तो उसके लिए आपको येस करना पड़ेगा और अगर आप कोई कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट पे नहीं थे तो उसके लिए आपको नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपने कोई कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं गए थे। नाउ ऑप्शन सी पर लिखा है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। इसका मतलब मैंने कोई कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट पे नहीं गया और मुझे क्वारंटाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अगर आपने बी ऑप्शन पे नो को सिलेक्ट किया है तो आपको सी ऑप्शन पे येस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बी और सी ऑप्शन सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। बी ऑप्शन आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में पूछ रहा है और सी ऑप्शन आपको नेगेटिव सेंटेंस में पूछ रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है। और गाइस, सेम इसी चीज आपको एडमिट कार्ड पे करना पड़ेगा, जो कि सी ऑप्शन के बगल में जो बॉक्स रहेगा उसको आपको टिक करना पड़ेगा। बाकी दोनों बॉक्स आपको छोड़ देना है, बाकी दोनों बॉक्स में आपको टिक नहीं करना है। और डी ऑप्शन पे लिखा है ट्रैवल द
फॉलोइंग सिटीज और कंट्री इन लास्ट 14 डेज प्रियर टू अराइविंग एट द सेंटर। इसका मतलब अगर आप पिछले 14 दिनों में कोई दूसरे सिटी या फिर कंट्री में ट्रैवल किए हैं तो उसके लिए आपको येस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई दूसरे सिटीज या फिर कंट्री ट्रैवल नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको नो ऑप्शन पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा और राइट साइड में आपका नाम लिखा रहेगा और इसी जगह पे आपको लिखा रहेगा कि आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप उस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नाउ गाइस, आपके एडमिट कार्ड में सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, आपका नेम, ये सारे पर्सनल डिटेल्स रहेगा। और राइट में आपका एक प्रिंटेड फोटो रहेगा जो कि आपने एप्लीकेशन करते समय अपलोड किया था और थोड़ा सा नीचे आपका एक प्रिंटेड सिग्नेचर रहेगा जो कि आपने एप्लीकेशन करते समय अपलोड किए थे। और उसके नीचे आपका टेस्ट डिटेल्स रहेगा, जैसे कि आपका टेस्ट सेंटर का नेम, आपका टेस्ट सेंटर का कोड, आपका टेस्ट सेंटर का एड्रेस, ये सारी चीज रहेंगे। उसके नीचे आपको अंडरटेकिंग वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपको सेम तरीकों से फिल करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ इस सी ऑप्शन को टिक करना है, बाकी छोड़ देना है क्योंकि आपने कोई कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं गए थे। और एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले अगर आपने कोई दूसरे सीट ट्रैवल किए हैं तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है और उसके नीचे आपको डेट भी देना है कि आप कौन सी तारीख में उस सिटी में ट्रैवल किए थे। नाउ गाइस, एडमिट कार्ड के एकदम नीचे राइट साइड में आपको पेरेंट का सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आपका फादर से तो आप फादर से कर सकते हैं या फिर अगर आपका मदर से तो मदर से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों का सिग्नेचर चाहिए और ये आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ही करके जाना है। उसके नीचे जो आपका सिग्नेचर करने का बॉक्स है उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, उसको आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद करना है। और जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है इसको भी आपको खाली रखना है क्योंकि ये भी आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद करना है। और एकदम लेफ्ट साइड में आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच करना है जो कि आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले करके जाना है। और ये ध्यान रखिए कि आपको वो पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपने एप्लीकेशन करते समय अपलोड किया था उसी फोटो को आपको अटैच करना पड़ेगा। नाउ एडमिट कार्ड के साथ आपको एक प्रोफार्मा भी मिलेगा जहाँ पर आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो अटैच करना है। हो सकता है आपको प्रोफार्मा में जो बॉक्स दिया गया है फोटो अटैच करने का वो बॉक्स पोस्ट कार्ड साइज फोटो से छोटा भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से वहाँ पर आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो को अटैच कीजिए और नीचे आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा जहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा आपको सिग्नेचर करने के लिए। आपको वहाँ पर सिग्नेचर अभी नहीं करना है, आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद वहाँ पर सिग्नेचर करना है। नाउ गाइस, मैं अभी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला जो इशू है वो है बहुत सारे स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म था उस पे जो सी ऑप्शन वहाँ पर नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया था। तो मैं उनको बताना चाहूंगा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका जो एडमिट कार्ड जिसको लेके आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे बस उसको सही से आप फिल करके ले जाइए। एडमिट कार्ड पे जो सी ऑप्शन है उसके बगल में जो बॉक्स है बस उस बॉक्स को आप टिक करके ले जाइए। और दूसरा जो इशू हो सकता है वो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर आपका एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गए लेकिन उस पे कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गए या फिर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो एडमिट कार्ड में चेंज हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम सेंटर शायद अभी चेंज नहीं होगा, फिर भी अगर आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो उसके लिए आप एनटीए के साथ संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो एनटीए को कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 011-4075-9000। इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। आपको मेल करना है neet@nta.ac.in पर। और आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा मेल करते समय आपके इशू के रिगार्डिंग प्रूफ भी आप जरूर अपलोड कीजिए। गाइस, मैंने एनटीए के कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी एनटीए के कॉन्टेक्ट डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस, फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एग्जाम सेंटर में कौन कौन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट लेके जाना है। सबसे पहला है आपका एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करना है। सेकेंडली आपका प्रोफार्मा जिसके ऊपर आपका एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो अटैच होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका कोई ओरिजिनल फोटो आईडी
प्रूफ। और आप याद रखिए कि आपको फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, कोई फोटो कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगा। आपको एक कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी कैरी करना है, जो कि आपने एप्लीकेशन करते समय अपलोड किया था, सेम उसी फोटो को आपको कैरी करना है। अगर आपके पास वो पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप दूसरा कोई फोटो लेके जाइए और एग्जाम सेंटर में कम से कम 1 घंटा पहले इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। और 5th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके लिए है जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी एग्जाम सेंटर में जाए तो आपका जो PWD सर्टिफिकेट है उसको भी साथ में लेके जाएंगे। सो गाइस, ये था सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पर आप डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और गाइस, एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी इसके बारे में डिटेल्स में पता चले। और मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट्स के लिए नीट यूजी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स।